बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर तौकीर अपने यूट्यूब चैनल पर आज एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर है। आज रहम की रसौली या रसौलियों के बारे में बात करूँगा, यानी बाज़-औक़ात रहम में रसौलियाँ पैदा हो जाती हैं जो कि मटर के दाने के बराबर या इससे बड़ी होती हैं। ऐसी औरतों को हमल होना मुश्किल है। अगर हमल हो भी जाता है तो मरीज़ा की हलाकत का बायस होता है। इससे बोल और हेज़ की तकलीफ़ भी बढ़ जाती है। जहाँ लोग इसे हमल ही तसव्वुर कर बैठते हैं, मगर ये एक ख़तरनाक मर्ज़ है जो अगर बढ़ जाए तो मरीज़ा की जान के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि रसौलियाँ बतदरीज बढ़ती रहती हैं और जिस कदर औरत कमज़ोर होती चली जाएगी रसौलियाँ बढ़ेंगी। लिहाजा शुरू में जब रसौलियाँ तकलीफ़ दे अलामात पैदा ना करें, ऐसी अदविया या तदाबीर इख्तियार करें जिससे रसौलियों की परवरिश रुक जाए। ऐसी हालत में इस किस्म की अद्वियात इस्तेमाल कराएं जो खून के जहरीले मवाद को जज़ब करके रसौलियों को खुश्क करें। ऐसा ही एक नुस्खा पेश कर रहा हूँ। इससे पहले कि ये मैं नुस्खा बयान करूँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। ये नुस्खा है रस कपूर 1 तोला, माजू 3 अदद, सुपारी तेलिया सोख्ता 3 अदद। इनको खूब बारीक करके एक रत्ती कीमे में मिलाकर सुबह के वक़्त खिलाएं। मकवी ग़िज़ा का इस्तेमाल कराएं। ऐसे ही रोज़ाना तैयार करके 15 दिन तक इस्तेमाल करें। 15 दिन में रसौलियों की परवरिश रुक जाएगी और ये मुरझा जाएंगी। 1 माह के मुसलसल इस्तेमाल से ये रसौलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, ये बग़ैर ऑपरेशन रसौलियों के ख़ात्मे के लिए ये बहुत ही कमाल का नुस्खा है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसे ख़वातीन जिनके अंदर रसौलियाँ हैं, अभी इब्तदा ही से उनकी रसौलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसको इस्तेमाल करें और अपनी राय मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसको लाइक और शेयर भी कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।